सभी को नमस्कार। यदि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको पूरा देखिएगा यदि आपको पास होना है तो। आप पूछेंगे क्यों? इसका कारण साफ है। जिस युद्ध में हम जा रहे हैं उस युद्ध की जानकारी होना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अगर उस युद्ध की जानकारी हमें नहीं होगी तो हम मारे जाएंगे। ठीक उसी प्रकार यदि हमें एग्ज़ाम की जानकारी नहीं होगी तो हम असफल हो जाएंगे और हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। तो अब फिर आप बोलेंगे हम क्या करें? आपको एग्ज़ाम पैटर्न को समझना है, कैसे प्रश्न आते हैं उनको देखना है, कहाँ से आते हैं वो पढ़ना है और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एग्ज़ाम में किस चीज़ को छोड़ना है। क्योंकि पूरा सिलेबस से प्रश्न उतने नहीं आते हैं जितना कि आप सोचते हैं। कंपटीशन के एग्ज़ाम में कुछ टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और कुछ टॉपिक बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं होते। आप अभी इस कंपटीशन के दौर में नए हैं तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि मैं आपको बताऊं कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन आते हैं, कितने प्रश्न आते हैं। इस वीडियो में हम बीएसटीसी के एग्ज़ाम पैटर्न को पूरी तरह से समझेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। बीएसटीसी क्या है ये आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं। राजस्थान में प्रारंभिक शिक्षा कक्षा 1 से 5 में शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य शिक्षक डीएलएड प्रवेश परीक्षा है जो 2 वर्षीय है। इसके बिना आप रीट परीक्षा पास नहीं कर सकते, यानी कि आप सरकारी टीचर नहीं बन सकते। लेवल फर्स्ट की जॉब है जो पहली से 5वीं तक को पढ़ाती है। वीएमओयू इसका आयोजन करवाता है। महत्वपूर्ण तिथियाँ अभी इसमें देर का अप्रैल 2026 में आपका एग्ज़ाम, जबकि मई या जून में आपका एग्ज़ाम होगा। अप्रैल में शायद पॉसिबल नहीं है। फॉर्म तो आपने भरा होगा, फीस का स्ट्रक्चर आपको पता ही है। ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन ले सकता है भाग? सामान्य में जिसके 50% अंक है और 28 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। SC ST OBC दिव्यांग 45% अंक उनको 12वीं में आना अनिवार्य है और आयु में जो छूट होती है वो उनको मिलेगी। विधवा परित्यक्ता 45%, 41 अंक की भी छूट नहीं, ये याद रखिएगा। 49.99 होने पर भी आपको राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा, मतलब कि आपको अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। अब समझते हैं एग्ज़ाम पैटर्न, जो हमारा मुख्य विषय है। 600 अंकों का होता है यह पेपर, जिसमें आपको यदि अच्छा कॉलेज लेना है तो 450 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। कुल 200 प्रश्न होते हैं, कुल 600 अंक होते हैं। 3 नंबर का एक प्रश्न होता है। समय सीमा 3 घंटे। परीक्षा ऑफलाइन होती है और ओमार पर होती है, ये सभी आपको पता ही है। बहुत से लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, तो मैं बताना चाहूँगा इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसलिए आप यदि एग्ज़ाम देने बैठे तो 200 में से 200 गोली आप भर सकते हैं। अब शुरू होता है हमारा मेन स्ट्रक्चर एग्ज़ाम का। चार स्तंभ है। पाठ्यक्रम मानसिक योग्यता 50%, 150 अंक के। सामान्य ज्ञान 50%, 150 अंक के। शिक्षण अभिलक्षण 50 अंक, 150 अंक के। और भाषा योग्यता जिसमें हिंदी इंग्लिश, हिंदी प्लस संस्कृत होती है। इंग्लिश कंपलसरी होती है, जबकि हिंदी और संस्कृत आपको अनिवार्य। कोई हिंदी लेना चाहे तो हिंदी में कर सकता है, कोई संस्कृत में करना चाहे तो संस्कृत में कर सकता है। हमारा मुख्य विषय यही है। यहाँ पर 50 जो प्रश्न दिए हुए, इनको आप यदि ढंग से करें तो आप 45 क्वेश्चन रीजनिंग के बिल्कुल सही कर सकते हैं।
ये सामान्य ज्ञान है, सामान्य जीके। इसमें आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये मैं बताऊंगा आपको कौन से पढ़ने हैं, कौन से नहीं पढ़ने हैं, बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन एक अलग वीडियो में, क्योंकि जीके पर मुझे पूरी की पूरी प्लेलिस्ट, पूरी की पूरी एक वीडियो बनानी होगी कि आपको जीके में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिकों को नहीं पढ़ना है या फिर बिल्कुल कम महत्व देना है। रही बात भाषा योग्यता की, हम सभी को पता है राजस्थान वालों की इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, तो आप हिंदी पर पूर्णतः फोकस करें या फिर आप संस्कृत पर पूर्णतः फोकस करें। और इंग्लिश में जो प्रश्न हैं उनकी क्लासें मैं लगाऊंगा और आपके 5 से 10 क्वेश्चन सही करवाने की जिम्मेदारी मैं लूँगा। अब चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड पर। इसका मेन दिक्कत ये है कि ये जल्दी से समझ नहीं आता, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा पेशेंस के साथ पढ़िएगा। शिक्षण अभिक्षमता अभिक्षमता आपको ज़रूर समझ में आएगी, टीचिंग एप्टीट्यूड आपको ज़रूर समझ में आएगा। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है 200 से 300 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं उनको लगाएं, उनके जो ऑप्शन हैं उनको लगाएं, उनको देखें, उनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखें। आपके 50 में से लगभग 40 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अब चलते हैं जिस सब्जेक्ट से आपको सभी को डर लगता है, वो है इंग्लिश। 20 प्रश्न आएंगे, 60 अंक के, सभी के लिए अनिवार्य है। तो इसमें से 5 से 10 क्वेश्चन मैं आपको एक सीरीज चलाऊंगा, उसमें से सही करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, तो ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और भी सब्जेक्ट की क्लासें मैं चलाने वाला हूँ, तो वो भी आप मुझ पर छोड़ दीजिए। हिंदी के लिए आपको 10वीं में किताब चलती है हिंदी व्याकरण के नाम से, उसमें सब पर्यायवाची, मुहावरे, लोकोक्तियाँ वो उससे ही पढ़नी है, क्योंकि वो आपकी फ्यूचर में यदि कभी रीट का एग्ज़ाम दोगे तो बिल्कुल काम आएगी। फॉर्म भरते समय बस याद रखिएगा कि आपने हिंदी चुना है या संस्कृत, और ओमार जब आपके पास आए बीएसटीसी में तो उसमें आपने को हिंदी चुना है तो हिंदी लगाना है, संस्कृत चुना है तो संस्कृत लगाना है। ये जो सभी रायचंद सलाह देते हैं कि 20 प्रश्न छोड़ दो, लेकिन हम इसको फॉलो करेंगे। हम 5 में से 10 प्रश्न सही करने की गारंटी हम लेंगे, हम करवाएंगे और आपको 450 प्लस करवाएंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट को हम पढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो आप इस चैनल के साथ जुड़ेंगे तो आपको बीएसटीसी क्लियर करने में सुविधा होगी। ये जो मैंने लिख रखा है 10 से 15 नए शब्द वोकेबलरी की सीखे, ये मैं आपको सोमवार से प्रोवाइड कराने लग जाऊंगा। आपको इंग्लिश के 15 वर्ड मैं डेली के याद करवा दूंगा, ये मुझ पर छोड़ दीजिए। अब एग्ज़ाम का मेन पर्पस क्या होता है? 30 से 40% डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन होते हैं। 2008 से 2025 तक के जितने भी बीएसटीसी के एग्ज़ाम हुए, आप उनके पीवाईक्यू के क्वेश्चन लगाए। आप कोई से भी गाइड ला सकते हैं, उनके पीवाईक्यू प्रश्न लगाए, क्योंकि पीवाईक्यू प्रश्न और उनके जो ऑप्शन होते हैं वही रिपीट होते हैं और हर एग्ज़ाम में होते हैं। बीएसटीसी नहीं, हर बड़े से बड़े एग्ज़ाम में पीवाईक्यू इम्पोर्टेंट होता है। बस उनको कैसे लगाना है, कैसे पढ़ना है, ये तरीका हमें नहीं आता है और ये तरीका मैं आपको समझाऊंगा, सिखाऊंगा। अब हम रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं। रीजनिंग में आपको दिशा ज्ञान, कोडिंग, डिकोडिंग, रक्त संबंध, व्यय, आरेख, सादृश्य, ये चैप्टर पढ़ने, और ये जो जटिल जटिल बैठक व्यवस्था एंड कॉम्प्लेक्सिटीज अरेंजमेंट, कठिन पहेलियाँ, ज्यामिति, ये नहीं पढ़ने हैं। आपको लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है जो आपके एग्ज़ाम में है और आपके समझ में आए। अब हम जीके की तरफ बढ़ते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा डाउट का क्वेश्चन रहता है। मैं बताऊंगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इतिहास में जैसे प्रमुख राजवंश, प्रमुख युद्ध, प्रजामंडल लिखे हुए, तो प्रजामंडल इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जबकि राजवंश से न के बराबर क्वेश्चन आते हैं, युद्धों से न के बराबर क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको छोड़ सकते हैं। और मॉडर्न जो हिस्ट्री है, राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ें,
वहीं से ही हिस्ट्री की शुरुआत करें। कला संस्कृति आपको पूरी पढ़नी है, एक एक चीज़ आपको कला संस्कृति की पढ़नी है। भूगोल एवं अर्थव्यवस्था ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। इनमें भी कुछ टॉपिक हैं जो आपको छोड़ने हैं, वो मैं बता दूंगा आगे। करंट अफेयर्स आपको पढ़नी है। नवीनतम योजनाएं, आपके पास तीन ऑप्शन है, या तो फिर 9वीं 10वीं की किताब जो चलती है उनसे पढ़ें, या फिर लक्ष्य की BSTC गाइड आती है जो ठीक ठाक है उसको पढ़ सकते हैं, या फिर मैं जो यूट्यूब पर क्लासिक करवाऊँगा स्टार्ट करूँगा उनसे पढ़ सकते हैं। आपकी मर्जी है, कहीं से भी पढ़ें, अच्छा पढ़ें और एग्ज़ाम में सफल हो, यही हमारी उम्मीद है। अगर काट पीट के जोड़ूँ तो आपके पास 60 दिन है। ये एक रोड मैप है, आप इसे देख सकते हैं। अगर इसे फॉलो करना चाहे तो कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, क्योंकि सभी की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। बस ये एक काम जरूर करें, अंतिम 15 दिनों में ओमार शीट जरूर भरें, क्योंकि गलती ओमार शीट की ही होती है सबसे ज़्यादा, अगर किसी एग्ज़ाम में होती है तो। आप सभी से उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, जिससे ये वीडियो और लोगों तक पहुंचेगी और आपकी क्लासें मैं बहुत जल्द ही स्टार्ट कर दूंगा। तो यदि आप इसी चैनल के माध्यम से क्लासेस देखना चाहते हैं, अपनी BSTC की तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे करें कि आई एम रेडी। धन्यवाद।